प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। और 8वीं कक्षा में जो ऐसे 2 में लेसन आ रहा है हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप, वो हम पढ़ेंगे। तिलक रामपुर बस अड्डे पर अपने मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में दिल्ली रामपुर बस अड्डे पर पहुंची। बस से प्रिंस और उसका भतीजा जैक व भतीजी लीज़ा भी उतरे। भीड़ में से तिलक आगे आया और इंग्लैंड से आए इन अतिथियों का स्वागत किया। तिलक, वेलकम टू हिमाचल, देवभूमि आप सबका स्वागत करती है। और प्रिंस, कैसे हो? प्रिंस, अच्छा हूँ। ये मेरा भतीजा जैक और भतीजी लीज़ा है। दोनों ही इंग्लैंड में पढ़ते हैं। ये जिद कर रहे थे कि हम भी इंडिया जाएंगे। मैंने सोचा इनको भी घुमा लाएं। तो क्वेश्चन भी है बेटा, लीज़ा और जैक कहाँ के निवासी हैं? तो लीज़ा और जैक जो हैं वो इंग्लैंड के निवासी हैं। लीज़ा और जैक, हेलो अंकल। तिलक, स्वागत प्यारे बच्चों। चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। सभी व्यक्ति गाड़ी में बैठकर घर पहुँच जाते हैं तथा खाने पीने के बाद बातचीत करते हैं। लीज़ा, मुझे हिमाचली लोगों का पहनावा बड़ा अच्छा लगता है। कल हम यहीं से अपने लिए ऐसे कपड़े खरीदेंगे। तिलक, अरे बच्चों, मुझे पता था आपको यहाँ का पहनावा पसंद आएगा, तभी तो मैंने तुम दोनों के लिए पहाड़ी पोशाकें खरीद रखी हैं। ये लो जैक और लीज़ा, तुम भी ले लो। कल इनको पहनकर ही घूमेंगे। और प्रिंस, ये तुम्हारे लिए खास किन्नौरी टोपी है। प्रिंस, धन्यवाद दोस्त, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। इन उपहारों के लिए कल सुबह घूमने के लिए जाना है, इसलिए अब सो जाते हैं। शुभ रात्रि। जैक, अरे वो देखो, एक औरत बड़ी उदास बैठी है, उसे क्या हुआ है? तिलक, पिछले महीने इसके पति की मृत्यु हो गई। यहाँ की प्राचीन प्रथाओं के अनुसार उच्च घरानों व कुलों में पति की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह का रिवाज कम ही है, मगर समय के साथ ये प्रथा जो है वो बदल रही है। लीज़ा, मगर हमारे इंग्लैंड में तो विधवा विवाह को बुरा नहीं मानते। वहाँ तो विधवा विवाह होते हैं। मुझे पता नहीं इसे बुरा क्यों मानते हैं। प्रिंस, वो देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, इतनी खूबसूरत वादी मैंने कहीं नहीं देखी। उधर कई लोग इकट्ठे हैं, आओ चलें। तिलक, अरे ये तो बलि देने जा रहे हैं। वो देखो बकरे, जिन्हें जल्दी ही काट दिया जाएगा। इन्हें काट कर देवता को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। ये तांत्रिक व ओझा है जो साथ में जा रहे हैं भूत प्रेत भगाने और देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती है। लीज़ा, क्या पूरे हिमाचल में पशु बलि दी जाती है? तिलक, नहीं, कुछ ही क्षेत्रों में ये प्रचलित है, मगर काहिका भुंडा जैसे आयोजन हमें बताते हैं कि यहाँ नरबलि भी इतिहास में प्रचलित रही है। नरबलि को रोकने के प्रयास हुए हैं, मगर आज भी कई लोग अपनी जान पर खेलकर भुंडा और काहिका आदि में देवों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जैक, मगर यदि देवता प्रसन्न न हुए तो उनकी जान चली गई तो क्या ये उचित होगा? प्रिंस, बड़ी बातें करता है नन्हा सा जैक। अरे इसका उत्तर तुम स्वयं ढूंढना। लीज़ा बलबीर से, हेलो, मेरा नाम लीज़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं? बलबीर, मैं हमीरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूँ। बच्चे नाटी करेंगे। नाटी हमारा लोक नृत्य है। क्या तुमने इसे देखा है? जैक और लीज़ा, नहीं। ये जो सामने दृश्य है तो नाटी का दृश्य। तिलक, यहाँ कई तरह की नाटियाँ होती हैं। नाटियाँ मीन्स ग्रुप में एक डांस होता है जिसे कि हम नाटी कहते हैं, मगर इनकी घटती लोकप्रियता के लिए बदलता युग उत्तरदायी है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इनका ह्रास हो रहा है, मगर हमें इन्हें बचाना है ताकि हमारी संस्कृति जीवंत रहे। वाकई महान है हिमाचली संस्कृति ही नहीं, हमारे पूरे भारत की संस्कृति जो है वो महान है। मैंने सती प्रथा के बारे में पढ़ा है। क्या ये वाकई में प्रचलित थी? इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है, मगर अब ऐसा नहीं है। लगता है तुम भारत के बारे में पढ़ते रहते हो। अब सभी गाड़ी से उतरकर कोटगढ़
पहुँचे। ये है हिमाचल की पावन भूमि का सबसे अनूठा कोना। वो देखो ग्रामीण टाना माना कर रहे हैं। वो क्या होता है? ये महामारी रोकने हेतु एक देसी उपाय है। ये भी विश्वास व आस्था से जुड़ा है लीज़ा। मगर इससे महामारी कैसे रुकेगी? तिलक, बेटा ये प्राचीन आस्थाएं व परंपराएं हैं। वैज्ञानिक आधार से भले ही इनके औचित्य पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर लोगों की आस्था के कारण ये यथावत है। किन्नौर में भूत प्रेतों को भगाने हेतु थाथा का आयोजन होता है। लीज़ा, क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर वो होते ही नहीं तो वे भगाते क्या हैं? प्रिंस, ओहो लीज़ा, तुम किस प्रश्न में उलझ रही हो? इसका उत्तर तुम स्वयं सोचना। तो आओ सोचें बच्चों, क्या आपने भूत देखे हैं? क्या भूत होते हैं? सोचिए। बीमारी या क्लेश या जिम्मेदार भूत प्रेतों को मानना कहाँ तक उचित है? अंधविश्वासों के कारण हमारा आर्थिक व सामाजिक नुकसान होता है। तभी करनाल व ढोल बजाते हुए देवी देवताओं की पालकियों को उठाकर उनके सामने गुजरे। लीज़ा, वाह ये क्या है? तिलक, ये पहाड़ी लोग हैं जो देवता को पालकी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। मैं भी प्रणाम करके आता हूँ। आओ अभी चलते हैं। प्रिंस, क्या तुम जानती हो पीटर, हिमाचल में मलाना गणतंत्र में झगड़ों के निर्णय में देवी की अहम भूमिका होती है। देव का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। मैंने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है। जैक, वह कैसे? निर्णय तो हमारे यहाँ न्यायालयों में होता है। अगर देव अदालत से गलत निर्णय हो जाए तो लीज़ा उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? तिलक, लीज़ा और जैक के ये सवाल आस्था का है। न्याय को स्वीकार करना पड़ता है। देव अदालत में लोगों की आस्था है। जिसे देवता अनुचित कहें उसे लोग अनुचित मान लेते हैं। वैसा तो अधिकतम हिमाचली क्षेत्रों में न्यायिक अदालतें ही हैं, मगर देव आस्था व श्रद्धा के कारण देव अदालतें आज भी कार्य कर रही हैं। प्रिंस, ये देखो मेरा मित्र विजय रहता है यहाँ। चलो उसके घर चलते हैं। तिलक, विजय का फ़ोन आया था। वह नोगली गया है, मगर चंद्र यही हैं। चंद्र, स्वागतम। आइए, आज तो विदेशी मेहमान भी हैं। प्रिंस, ये मेरा भतीजा जैक व मेरी भतीजी लीज़ा है। जैक, लीज़ा, हेलो अंकल। चंद्रा, हेलो बेटा। आइए आप लोग सिड्डू खा लीजिए, फिर हम गांव में घूमने चलेंगे। बच्चों, गांव में लोग बड़े प्यार से रहते हैं। इनकी आस्थाएं और मान्यताएं एक समान हैं। तो यहाँ के पुराने घरों में लकड़ी का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। काठकुनी शैली में ये घर बनाया गया है। तिलक, हाँ, यहाँ के सभी पुराने मकान काठकुनी शैली के बने हुए हैं। देखो, इन घरों की दीवारों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। छत पर स्थानीय स्लेट प्रयोग किए जाते हैं, परंतु अब नए घर सीमेंट, लोहा और पत्थर से बन रहे हैं। लीज़ा, यहाँ लोग स्थानीय पहनावे में कम ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो टी शर्ट, जीन्स और सूट पहने हैं। तिलक, हाँ, समय के साथ साथ लोगों के खान पान व पहनावे में भी अंतर आया है। लोग स्थानीय पहनावे के साथ साथ अब नए रेडीमेड वस्त्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं, परंतु विशेष अवसरों जैसे कि हम शादियाँ, मृत्यु व त्योहारों के समय आज भी लोग स्थानीय पहनावा पहनते हैं। खान पान व मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। स्थानीय पोशाक एवं आभूषणों में महिलाएं। यहाँ की स्थानीय पोशाक को कहाँ तैयार किया जाता है? यहाँ के लोग स्थानीय पोशाक, टोपी, शॉल तथा अन्य ऊनी वस्त्र स्वयं खड्डी द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु
अब इन वस्त्रों का निर्माण उद्योगों के माध्यम से किया जाता है। पूरे भारत की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लोक कलाओं, लोक संस्कृति आदि पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। लीज़ा और जैक, अंकल मैंने सुना है यहाँ की शादियाँ बड़ी मनोरंजक होती हैं, यहाँ का खान पान भी बड़ा अच्छा है, यहाँ की शादियों के बारे में कुछ बताएं। तिलक, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में प्राचीन लोकगीत व नृत्य होते हैं तथा प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन बदलते समय व पुराने वाद्यंत्रों के साथ नए वाद्यंत्र आ रहे हैं। यही नहीं, धाम में रोटी परोसने के अलावा स्टैंडिंग खाना देने, होटलों में विवाह करने या मंदिर न्यायालय आदि में विवाह के नए रूप उभरे हैं। प्रिंस, ठीक है, तुम्हारी शादी लंदन के चर्च में नहीं करवाएंगे, मगर शाम बहुत हो गई है, वह बर्फ़ गिरने के आसार हैं, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। सभी जो हैं वो घर वापस आ जाते हैं। तो अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। लीज़ा और जैक कहाँ के निवासी हैं? लीज़ा और जैक जो है वो इंग्लैंड के निवासी हैं। हिमाचल आने से पूर्व क्या लीज़ा और जैक हिमाचली संस्कृति के बारे में जानते थे? उन्होंने भारत के बारे में कुछ पढ़ा है, परंतु हिमाचली संस्कृति के विषय में अधिक नहीं जानते थे। क्या विधवा विवाह को बुरा मानना उचित है? विधवा विवाह को बुरा मानना उचित नहीं है, उसे भी अपना जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। बलि की सार्थकता क्या है? क्या हमें बलि देकर देवों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए? बलि देना उचित नहीं है, हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुओं की बलि से भी देवता प्रसन्न नहीं हुए तो उनकी जान जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। हिमाचली संस्कृति के समक्ष जो है वो आज क्या क्या समस्याएं हैं? हिमाचली संस्कृति में अंधविश्वासों के नाम पर विधवा विवाह नहीं होने देना, पशु बलि देना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, लोक कलाओं के लुप्त होने आदि की समस्याएं हैं। लोग परंपरागत जीवन पद्धति त्याग कर आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। क्या भूत प्रेत होते हैं? यदि हाँ, तो क्या आपने देखा है उन्हें? भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये हमारे मन का भ्रम है। हिमाचल की पारंपरिक बोलियों, लोकगीतों और पहनावों में क्या बदलाव आ रहे हैं? तो यहाँ की पारंपरिक बोलियों में अन्य प्रचलित देश विदेश की भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बदलाव आया है। यहाँ की लोक कलाओं, गीतों आदि पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ के लोगों ने स्थानीय पहनावे के साथ स्थान पर टी शर्ट, जीन्स, सूट आदि पहनना प्रारंभ कर दिया है। रेडीमेड वस्त्रों की अधिक मांग होने लगी है। हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है तथा लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचली लोक वाद्यों पर मंडरा रहे संकट और इसके हल के उपायों पर प्रकाश डालो। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से हिमाचली लोक वाद्यों का स्थान पश्चिमी वाद्य यंत्र लेते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचली लोक वाद्यों पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित कर इन्हें संरक्षण दे सकती है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इन वाद्यों पर आधारित प्रतियोगिताओं द्वारा इन पर मंडरा रहे संकटों से बचा जा सकता है। जब युवा वर्ग इन लोक वाद्यों की ओर आकर्षित होगा तो इनके प्रयोग में वृद्धि होगी। प्रस्तुत परिचर्चा पाठ में हिमाचली संस्कृति के समक्ष मौजूद किन किन चुनौतियों का उल्लेख किया गया है? आप किन किन चुनौतियों को गंभीर मानते हैं? इनके हल के लिए क्या प्रयास करेंगे? हिमाचली संस्कृति के समक्ष विधवा विवाह, पशु बलि, अंधविश्वास, भूत प्रेत, लोक कलाओं के लुप्त होने आदि की चुनौतियां हैं। ये सभी चुनौतियां अत्यंत गंभीर हैं।
इनके हल के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक करना होगा तथा समझना होगा कि प्रयासों के कारण हमारी आर्थिक तथा सामाजिक हानि होती है। प्रदेश सरकार को इन कुप्रथाओं को रोकने तथा लुप्त होती हुई लोक कलाओं के संरक्षण का कार्य करना चाहिए। क्या हिमाचल में प्राचीन संस्कृति अब तक सुरक्षित है? विषय पर समालोचना करते हुए लेख लिखें। हिमाचल में प्राचीन संस्कृति अब भी सुरक्षित है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण पर खान पान, वस्त्र आदि बदल अवश्य गए हैं, परंतु विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, त्योहार तथा अन्य मांगलिक अवसरों, मृत्यु आदि के समय अब भी लोग स्थानीय पहनावा पहनते हैं तथा खान पान जो है वो परंपरागत होता है। विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर परंपरागत लोकगीत, नृत्य आदि आयोजित होते हैं। इस प्रकार हिमाचल में आज भी प्राचीन संस्कृति सुरक्षित है। आपके क्षेत्र में प्राचीन लोक वाद्यों, लोक नृत्यों, लोक गीतों एवं लोक कलाओं की क्या स्थिति है? क्या इनका संरक्षण समुचित रूप से हो रहा है? यदि नहीं तो हम इस दिशा में स्वयं क्या प्रयास करके सांस्कृतिक ह्रास कम कर सकते हैं, वर्णन करो। हमारे क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा प्राचीन लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी इन कलाओं को सीखकर इनका संरक्षण करें। तो इस तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है और जितने भी हमारे essay 2 में जो हमारे लेसन रहेंगे उनको हम दोबारा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।